कि हमारे शहर में लोग खाते पीते बहुत हैं और इनका असली टैलेंट तब पता चलता है जब ये लोग किसी की शादी में जाते हैं। 200 रुपया शगुन डालते, 5 मेंबर घर से चले जाते हैं। एक एक आदमी 150-150 के पनीर के पकौड़े खा जाता है। कपिल शर्मा ऐसे कॉमेडियन हैं जिन्होंने अपनी कॉमेडी से इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के दिलों पर अपना घर बना लिया है। चाहे वो कॉमेडी सर्कस हो या कॉमेडी नाइट विद कपिल, उनके हर शो की टीआरपी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कपिल शर्मा के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आप जानते होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कपिल शर्मा का असली नाम कपिल कुंज है। कपिल ने अपना नाम इसलिए चेंज किया क्योंकि उन्हें लगता था उनकी पर्सनालिटी को ज्यादा सूट नहीं करता और इंडिया के लोग उससे ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। कपिल की ज्यादातर फैमिली पुलिस फोर्स में रही है और उनके पिताजी भी पंजाब पुलिस में एक हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर थे। कपिल अपने हाई स्कूल और कॉलेज के दिनों में कई जगह पार्ट टाइम नौकरी कर चुके हैं। उन्होंने पीसीओ, कपड़े की दुकान और जनरल स्टोर की दुकान में भी काम किया है। कपिल बचपन से ही सिंगर बनना चाहते थे, पर उस समय कॉलेज में म्यूजिकल सब्जेक्ट को सीरियसली नहीं लिया जाता था, तो उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। उन्हें लगा कि एक्टिंग भी सीख लेंगे और थोड़ा गाने को भी मिल जाएगा। कपिल कॉमेडी सर्कस में आने से पहले एक फिल्म में भी काम किया है जिसका नाम था भावनाओं को समझो। ये एक होम वीडियो थी जो थिएटर में रिलीज न होकर सीधा सीडी और डीवीडी के माध्यम से रिलीज की गई। कपिल के पॉपुलर होने से पहले ही सन 2004 में कपिल के पिताजी का देहांत हो गया था। उनके पिता 1997 से कैंसर पीड़ित थे। कपिल उसी समय से कई जगहों पर काम करना शुरू कर दिया था और अपने पिता के इलाज के लिए सारे पैसे लगा देता था। कपिल ने अपने पिता के इलाज के वक्त बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी। कपिल ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने पिता को एक प्राइवेट रूम में रखने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे और उन्हें अपने पिता को हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ही रखना पड़ता था। कपिल की दिल से ख्वाहिश थी कि उनकी कामयाबी उनके पिता देख पाते। कपिल का सपना था कि वो अपने पिता को एक प्लेन से सारी दुनिया का सैर करवाएंगे, पर ऐसा नहीं हो सका। इसलिए एक दिन अपने पिता की याद में कपिल फॉरेन की एक एक्स्ट्रा फ्लाइट की टिकट बुक की और उस सीट को पूरी जर्नी के दौरान खाली रखा अपने पिता के याद में। कॉलेज के दौरान कपिल अपने थिएटर के वजह से बहुत मशहूर थे, जिसके लिए उनके कॉलेज ने उनको स्कॉलरशिप भी ऑफर की। हालांकि कपिल पढ़ाई के मामले में बहुत पीछे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कमर्शियल आर्ट का कोर्स ज्वाइन किया। उन्होंने ये कोर्स इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ये कॉलेज का सबसे महंगा कोर्स था। कपिल ने कमर्शियल आर्ट के कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा भी किया है। कॉलेज खत्म करने के बाद कपिल को नौकरी ढूंढने में बहुत मुश्किलें आई, तो उन्होंने एक पंजाबी बैंड के कोरस ग्रुप में काम किया, जहां वो लोगों की शादी और अदर फेस्टिवल में जाकर परफॉर्मेंस करते थे, जिनके लिए उन्हें एक शो के करीब 300 रुपए मिला करते थे। कपिल की मां ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब कपिल के पिता का डेथ हो गया था, उस समय उनके इलाज में ही सारे पैसे लग चुके थे। उस समय उनके पास अपने पिता के क्रियाक्रम के लिए भी पैसे नहीं थे। उस समय हालात को देखते हुए कपिल ने अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए, फिर अपने पिता के क्रियाक्रम करवाया। कपिल अपने पिता के डेथ के बाद एक पंजाबी कॉमेडी शो में हिस्सा लिया जिनका नाम था हंसते रहो। इस शो में कपिल रन अप रहे। उसी समय से कपिल ने सोच लिया था कि सिंगिंग और एक्टिंग न करके कॉमेडी में ज्यादा ध्यान देंगे। कपिल जब टीवी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में ऑडिशन दिया, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर दूसरे शहर में जाकर दोबारा ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गए और कपिल उस शो के विनर भी रहे। कपिल की लाइफ में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज बहुत ही क्रिटिकल टाइम पर आया था, जहां कपिल के पिता के डेथ के बाद कपिल को काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी और उसी समय उनकी बहन की शादी भी होने वाली थी। तो कपिल द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के विनर बने। तो जीते हुए प्राइज मनी से कपिल अपनी बहन की शादी की और उनका करियर भी धीरे धीरे संभलने लगा। राजू जो कॉमेडी नाइट विद कपिल में एक नौकर का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो कपिल के बचपन के दोस्त हैं। दोनों ने स्कूलिंग और थिएटर एक साथ किया है। कपिल से पहले राजू ही थे जिनका सिलेक्शन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हुआ था।
जब कपिल ने कॉमेडी नाइट विद कपिल शुरू किया तो उनके शो में कोई सेलिब्रिटी नहीं आना चाहता था। फिर कपिल ने एक बार कहने से ही सुपरस्टार धर्मेंद्र उनके शो में आने के लिए राजी हो गए। इसलिए आपने देखा होगा कि कपिल हमेशा धर्मेंद्र पाजी को थैंक्स करते नजर आते हैं। कॉमेडी नाइट विद कपिल के शो का फॉर्मेट यूके के टेलीविजन शो कुमार 8 नंबर 42 से लिया गया है। उस शो में भी एक वियर्ड सी फैमिली की कहानी दिखाई गई है, जैसा कपिल शर्मा शो में दिखाते हैं। दोनों शो की कहानी गेस्ट और फैमिली के बीच में लिखी गई है। बाबा जी का ठुल्लू जो कपिल ने बहुत पॉपुलर किया है। कपिल ने एक इंटरव्यू में बताया, ये डायलॉग उनके मुंह से ऐसे ही निकल गया था। जब कॉमेडी नाइट विद कपिल बंद हुआ तो उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनके शो के पंच या कैरेक्टर किसी और शो में यूज नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा तो कपिल शर्मा शो में सारे कैरेक्टर्स ही चेंज कर दिए गए थे। जब कपिल यूके अपनी शो के लिए गए थे तो उनके शो में बिना बुलाए यूके के डिफेंस मिनिस्टर जैनसन कैनी कपिल के शो देखने के लिए आए। कपिल उन्हें देखकर हैरान रह गए। इससे पता चलता है कि लोग कपिल को कितना पसंद करते हैं। जब कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच लड़ाई की खबर आई तो सुनने में आया कि कपिल ने सुनील को अपना जूता फेंक कर मारा था, पर कपिल के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कपिल कहते हैं कि बुरा मुझे इसलिए नहीं लगा कि न्यूज में मेरे बारे में लोगों ने क्या कहा, पर सबसे बुरा तब लगा जब किसी भी टीम मेंबर ने मीडिया को इस बातों को क्लियर नहीं किया सच में ऐसा हुआ था या नहीं। तभी से कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर एक साथ कभी काम नहीं किए और तभी से कपिल की शो की टीआरपी बहुत गिरने लगी। इस चीज से कपिल काफी डिप्रेशन में चले गए थे। कपिल जब डिप्रेशन में थे तो उनके सबसे करीबी रहे शाहरुख खान, जिन्होंने हमेशा कपिल को सपोर्ट किया। डिप्रेशन के समय कपिल का टाइम ठीक नहीं था, लेकिन इस बात की भनक तक अपनी मां को लगने नहीं दिया। वो हमेशा बोलते थे वो अपने फिरंगी फिल्म में बिजी हैं। कपिल की फिल्म फिरंगी उनकी दूसरी फिल्म है एज ए एक्टर और ये उनकी पहली फिल्म है जो कपिल ने खुद प्रोड्यूस की है। ये फिल्म कपिल के लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस फिल्म में उनकी माँ, उनकी बहन, उनका भांजा सब एक गाने में नजर आए थे। कपिल की फिल्म फिरंगी की प्लॉट उनकी फैमिली से जुड़ा हुआ है, जहां उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब उनकी फैमिली ने एक ब्रिटिश अफसर की जान बचाई थी और उस ब्रिटिश अफसर ने फिर कपिल की फैमिली को जॉब ऑफर की थी। पंजाबी फिल्म लव पंजाब जो रीजनल सिनेमा का एक हिट फिल्म है, उसके बनने में कपिल का बहुत बड़ा सहयोग है। हुआ यूं कि फिल्म डायरेक्टर राजीव कपिल के साथ फिल्म बनाना चाहते थे, पर कपिल ने उन्हें कहा कि पहले तुम मुझे कोई फिल्म बना के दिखाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। कपिल ये फिल्म के लिए नए डायरेक्टर के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और लव पंजाब रिलीज होने के बाद राजीव ने कपिल को फिरंगी के लिए साइन कर लिया। कपिल दरअसल कॉमेडियन होने का क्रेडिट अपने माता पिता को देते हैं। कपिल कहते हैं कि बचपन से ही बहुत सीरियस रहते थे, पर उनके पेरेंट्स हमेशा से हंसमुख रहे हैं। उनकी माँ अभी भी कहती है कि पता नहीं ये कॉमेडियन कैसे बन गया। कपिल ने सिर्फ कॉमेडी से दुनिया में ही अपना नाम नहीं बनाया, बल्कि उनका नाम फॉक्स मैगजीन में इंडिया के सबसे अमीर सेलिब्रिटी में गिना जाता है। और यही नहीं, उन्होंने 2015 में इंडिया के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से उनको अवार्ड मिल चुका है, क्योंकि कपिल स्वच्छ भारत के अभियान में बढ़ चढ़कर साथ दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।